ये सिर्फ 30 सेकंड की फायरिंग थी। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलाई और 12 घंटे तक जख्मियों को बाग में बंद रखा ताकि गिद्ध उन्हें खा सके। उन चीखों के बीच But the real figure we may never know. मात्र ये 10 मिनट 10 मिनट हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा काला इतिहास है जिसके अंतर्गत न जाने कितने जैसे कि मासूमियत बच्चा, महिला और पुरुषों ने अपने जैसे कि जान को गंवाया। ये मात्र 10 मिनट के अंतर्गत यदि कहा जाए तो मिट्टी जहां पे ये लोग थे एक तरह से लाल सागर की तरह। इस 10 मिनट के अंतर्गत लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी जिसे के बचाने वाला व्यक्ति भी सामने नहीं आया। मात्र 10 मिनट। और 10 मिनट का एक ऐसा काला इतिहास जिसको इतिहास में आज भी लोग एक निर्दयी अत्याचार के तहत जिसे कि लोग देखने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र ये 10 मिनट। जो हम ये बात कर रहे हैं यह 13 अप्रैल की घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप बेखूबी से जानते होंगे तो मैं आरजे विमलेश बताने में बहुत जिससे दुखद हो रहा है कि आज ही के दिन पंजाब के अंतर्गत अमृतसर नाम जगह पर, अमृतसर के अंतर्गत ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटता है। और इस जलियांवाला हत्याकांड के पीछे का जिम्मेदार यदि कोई है तो ये अंग्रेज को माना जाता है। क्योंकि आपको जैसे कि जानकारी के अनुसार जैसे कि मालूम चलेगा कि उस समय जैसे कि पंजाब के अंतर्गत कुल मिला के कहा जाए तो हेड जो था वो ओडायर था, और जो गोली जो चलवाया था वो आर डायर, यानी गोली चलाने वाला आर डायर था और जो आदेश दिया था वो ओडायर था। और इतना भयानक जैसे गोली चलवाया था कि आपको जैसे कि जानकर जैसे कि आश्चर्यचकित हो जाएगा। यदि आप वहां पे जाइएगा तो वहां के हर बिल्डिंग में आपको आज भी छेद नजर आएगा। वो क्या जैसे कि दिक्कत, वो क्या बिलखता जैसे कि माँ जिसके गोद में जैसे कि बेटा जैसे कि लेकर उस फील्ड या उस जैसे कि मैदान में बैठी हुई थी, और गोली की आवाज ने भी उस बच्चा के साथ साथ माँ को भी जैसे कि छेद करते हुए नजर आएगा। यानी कि उस बच्चा को जैसे कि क्या कसूर था। यदि ये प्रश्न यदि पूछा गया उस गोली से कि हमारा ही जैसे कि क्या कसूर था, तो उस गोली ने जैसे कि जवाब दिया कि इसमें हमारा कोई गलती नहीं, इसमें गलती अंग्रेज का है। फिर दोस्त, ये घटना जो स्टार्ट होता है, ये घटना के पीछे का निम्नलिखित कारण बताया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें इस घटना के पीछे का कारण जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, उस समय भारत के तरफ से 13 लाख भारतीय सैनिक जो थे वो अंग्रेज के साथ मिलकर जैसे कि लड़ रहे थे। यूं कहा जाए तो अंग्रेज को साथ दे रहे थे। यह बात को जानकर कि अगर यदि इस वर्ल्ड वार में यदि ब्रिटेन जीतेगा, यानी अंग्रेज जब जीतेगा, तो भारतीय लोगों को कुछ जैसे कि सहूलियत मिलेगा, कुछ आजादी मिल सकता है, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। जब सैनिक लोग 13 लाख भारतीय सैनिक जब अंग्रेज के साथ जैसे कि मिलकर युद्ध को लड़ रहे थे, और 1918 के लास्ट में ये युद्ध में जैसे कि कहा जाए तो ब्रिटेन जीत जाता है। और जीतने के बाद जैसे कि प्रॉमिस किया गया था कि भारतीय लोगों के साथ कुछ जैसे कि असुलियत दिया जाएगा, कुछ नियम में बदलाव किया जाएगा, उनको कुछ आजादी दिया जाएगा। लेकिन जस्ट होता जैसे कि उल्टा है, रॉलेट एक्ट के तहत। यानी कि युद्ध समाप्त होने के बाद हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि आता है जैसे कि रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट का जो अगुवाई कर रहा था वो सिडनी जैसे कर रहा था। रॉलेट एक्ट ऐसा जैसे कि कानून था जिसको बनाया गया जैसे कि 2018 में, और उसको जैसे 2018 में जिसको बनाया गया जैसे कि 1918 में, और उसको भारत के अंतर्गत जैसे कि लागू किया जाता है।
उस रॉलेट एक्ट लाने के पीछे का रीजन जो था वो कहीं ना कहीं भारतीयों को जैसे कि पसंद ना आया। ऐसा कारण इसलिए क्योंकि उसमें जैसे कि बिना कारण के 2 साल के लिए जैसे कि सजा रखा गया था। अगर हमको लगे कि आपसे जैसे कि खतरा है तो आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। और उसी के अगेंस्ट में भारतीय लोग जैसे कि बैठकर कहीं ना कहीं पंजाब के जलियांवाला बाग में बैठकर जैसे कि इकट्ठा हो रहे थे कि इसका जैसे कि सूचना जो है वो ओ डायर को मालूम चल जाता है और ओ डायर आर डायर को कहकर उस जलियांवाला बाग में जैसे कि गोली चलवा देता है, जिससे लगभग जैसे कि 2000 आसपास के लोग उस मैदान में मारे जाते हैं। जान बचाने के लिए बगल के ही कुआं में जैसे कि कूदते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद यह मालूम चलता है उस कुआं में से भी जैसे कि हजारों जैसे कि लाश समुद्र बनकर निकलता है। मेरे दोस्त, यह जानकर भी आपको जैसे कि चौकन्ना रहना पड़ेगा तो जैसे कि कहानी जो है जिसमें जैसे कि गोली चलवाया गया था और इसका जैसे कि बाद में जैसे कि कानून के द्वारा जैसे कि किस भी जैसे कि लड़ा जाता है, लेकिन इसमें जैसे कि यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि इसमें जैसे कि अंग्रेजों लोग का जैसे कोई गलती नहीं था, क्योंकि वो लोग जो एक साथ बैठे हुए थे वो कहीं जैसे कि देशद्रोही टाइप का व्यक्ति थे, आतंकवादी टाइप का व्यक्ति थे। और इस पूरे जैसे कि कहानी को देख रहा था मात्र जैसे कि 12 साल का लड़का। और 2 दशक बीतने के बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के हॉल में मीटिंग चल रहा था और वहां पे जब पूछा गया तो व्यक्ति बड़ा सफाई के साथ बोल रहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारा कोई गलती नहीं है। और इतने ही बीच में जैसे कि एक लड़का अपने किताब से बंदूक को निकालता है और सामने जैसे कि ठोक देता है। वो लड़का कोई और नहीं था मेरे दोस्त, वो लड़का जैसे कि उधम सिंह था, जो 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से होते हुए जैसे कि देखा था और उसी समय जैसे को कमिटमेंट कर चुका था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। और मेरे दोस्त, आपको भी जैसे कि जानकर आश्चर्यचकित होगा, इसमें जैसे कि मरने वाला जो व्यक्ति था 6 साल से लेकर 6 महीना 8 महीना 9 महीना 12 महीना ऐसा जैसे कि बच्चा भी जैसे कि इस आतंक में कहा जाए तो मरा गया है। बताइए उस बच्चा का क्या कसूर था? वो बच्चा किस प्रकार के आतंकवाद था जिसको ये पता भी नहीं था कि हमारे देश के साथ हो क्या रहा है, उसको ये क्या कसूर था? और इस अंग्रेज के एक जैसे कि कमिटमेंट के वजह से हमारे भारतीय लोगों को उस मैदान में न जाने कितने को जैसे कि जान गंवाना पड़ा। और वो दिन आज का था। आपको बताते हुए हमें जैसे कि बहुत दुखनीय हो रहा है, लेकिन करिए। और इसी पे जैसे कि अभी एक मूवी जैसे कि बनकर 18 अप्रैल को जैसे कि लॉन्च होने वाला है। उसका ट्रेलर जैसे कि ऑलरेडी जैसे कि आ चुका है, केसरी 2, जो अक्षय कुमार का जैसे कि मूवी है। और इसमें जैसे कि उसी कहानी को, इतिहास को फिर से जैसे कि दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। और 100% बता रहे हैं कि अगर जब ये कहानी जब आएगा बाजार में तो कहीं ना कहीं जैसे कि लोगों के अंदर फिर से अंग्रेज के प्रति जैसे कि मन में जैसे कि अंतर आत्मा के तहत जैसे कि द्वंद्ववाद का जैसे कि विचार उत्पन्न होगा और इतिहास में ये बात को फिर से जैसे कि देखा जाएगा कि हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज गद्दारी किया। मेरे दोस्त, इस प्रकार के जैसे कि घटना हमारे जैसे कि देश के अंतर्गत हुआ है इतिहास में। और बड़ी हम लोग जैसे कि आसानी से ये इतिहास को जैसे कि भूल जाते हैं और हम लोग जैसे कि यह बात को जैसे कि टालकर कहते हैं कि हमारे देश के साथ हुआ क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंतर्गत जो भी ब्रिटिश लोग जैसे कि शासन किया है उसके कुछ वैसे भी फैसला थे जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं कलंकित जैसे कि साबित होगा। और इतिहास जब तक जैसे कि जिंदा रहेगा और ये देश जब तक जैसे कि रहेगा तब तक ये इतिहास में कहानी जैसे कि भुलाया नहीं जाएगा। मेरे दोस्त, अगर यदि ये वीडियो पसंद में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।